से एक पहला जो केस है जो आज मेरे संज्ञान में आया है वो ये है कि राजस्थान में कुछ दिनों पहले इनफैक्ट विश्व स्त्री दिवस महिला दिवस के दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ अलग अलग अकाउंट्स में बोला जा रहा है, कहीं बोला जा रहा है 18 लड़के थे, कहीं बोला जा रहा है 40 तक लड़के थे। स्थानीय लोगों से मैंने बात की तो वो 40 तक का नाम लेते हैं। नाबालिग बच्ची और उसके साथ इन लड़कों ने उसे सेडेटिव्स दे के जब उसे ज़्यादा पीड़ा होने लगती थी, दर्द होता था, तो उसे ये सेडेटिव्स देते थे और उसके बाद उसे खेत में, निर्माणाधीन इमारतों में, अलग अलग जगहों पे ले जाके, घर में, होटल में, हर जगह ले जाके उसका बलात्कार लगातार करते रहे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब वो लड़की और उसकी माँ और उसके भाई, उनका बयान है दैनिक भास्कर में छपा है कि जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाते थे तो पुलिस उन्हें धुतकार कर भगा देती थी। हालांकि मीडिया में थोड़ी बहुत कवरेज हुई और उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे, पुलिस पे थोड़ा सा दबाव बना, तो कहा जा रहा है कि 20 आरोपित अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और उसमें से दुर्भाग्य आप देखिए उस बच्ची का, उसने जो बयान दिया है, पीड़िता ने जो बयान दिया है दैनिक भास्कर को, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। पूरी कहानी जो है नरेट करती है, उसके साथ जो ये हैवानियत हुई। और राजस्थान काफ़ी समय से, अगर आप जनसंख्या और बलात्कार की दर का प्रतिशत निकालेंगे, उस अनुपात में वो भारत के औसत दर से दोगुना तक मतलब ज़्यादा है। इस तरह का एनसीआरबी का डेटा है, वो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जयपुर जैसे इलाकों में और फिर जोधपुर हो गया, कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब मैं पीड़िता का बयान पढ़ने जा रहा हूँ। 25 फरवरी को सुकेत की बुलबुल और चौथमल मुझे बैग दिलाने के बहाने झालावाड़ ले गए। वहाँ एक पार्क में कुछ लड़के थे, उनका नाम मुझे बाद में पता चला, नब्बू, सोनू और एक था जिसे बुलबुल उस्ताद बुलाती थी। नब्बू स्कूटी से मुझे एक कमरे पर ले गया। रात का वक्त था, मोहल्ले वालों ने हंगामा कर दिया। इस पर नब्बू मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने मेरा नाम पता पूछकर भगा दिया। भागकर पार्क में आई तो वहाँ नब्बू, सोनू और साहिल फिर मिल गए। साहिल मुझे स्कूटी पर बैठाकर गागरोन ले गया। नब्बू और सोनू भी गागरोन आ गए। रात करीब 12 बजे फिर झालावाड़ ले आए। एक मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर नब्बू ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया। एक लड़का था, लंगड़ा टाइप, नाम नहीं जानती, वह मुझे एक होटल ले गया, उसने वहाँ पूरी रात रेप किया। सुबह 6-7 बजे फिर साहिल मुझे मंडी चौराहे के पार्क में ले गया, जहाँ राजा से मिलाया। राजा ने छोटू को बुलाया। छोटू मोटरसाइकिल पर किसी होटल पर ले गया जहाँ खूब सारे लड़के बैठे थे, स्मैक चिलम पी रहे थे। राजा ने वहाँ शाहरुख से मिलवाया, वो होटल ले गया, लेकिन होटल वाले ने मेरी उम्र पूछ ली तो नाबालिग बताते ही भगा दिया। फिर शाहरुख और राजा अपने दोस्त के घर ले गए। दोनों ने वहाँ मेरे साथ गलत काम किया। वहाँ से साहिल और एक लड़का कार में गागरोन ले गए। यहाँ से साहिल अपने दोस्त के पास गया जिसकी कार थी। वहाँ तीनों ने गलत काम किया। मना किया तो साहिल ने थप्पड़ मारे, नशा कराया। साहिल फिर उसी पार्क में ले आया, वहाँ बुलबुल और चौथमल भी थे। वहाँ से झालावाड़ लाकर मुझे चिंटू के हवाले कर दिया। बिट्टू और चिंटू ने पूरी रात मेरे साथ गलत काम किया। बिट्टू के जाने के बाद उसके दोनों सालों ने पूरी रात रेप किया। सुबह नाना नाम का एक लड़का आया, दिन भर गागरोन घुमाता रहा, फिर खेत में पूरी रात गलत काम किया। चाकू दिखाकर मुझे डराता धमकाता रहा। फिर मुझे उसी पार्क में छोड़ दिया जहाँ सोनू मिला था। छोटू भी आ गया, उसके साथ एक और लड़का था, नाम याद नहीं है। छोटू के साथ आया वो लड़का मुझे लेकर चला गया। कोई कमरा था, वहाँ छोटू और उसके साथ आए लड़के ने रेप किया। मकान मालिक आ गया, बोला मैं भी गलत करूँगा। मैं चिल्लाई तो सभी को वहाँ से भगा दिया। छोटू के साथ लड़का स्कूटी से पार्क में बैठाकर चला गया जहाँ फद्दू मिला। सोनू का दोस्त डीके आ गया। डीके मुझे उसकी फूफो के यहाँ ले गया, पूरी रात दुष्कर्म किया। डीके सुबह वहाँ से निकलकर फिर एक अनजान पार्क में ले गया। छोड़ा ही था कि सोनू आ गया। सोनू के साथ एक और था। आंख बंद कर मुझे कहीं ले गए जहाँ सोनू ने रेप किया। 3 लड़के और आ गए, सोनू ने इसके हवाले कर दिया। ये गागरोन ले गए, नशा किया, मुझे भी नशा कराया। गागरोन में बुलबुल, चौथमल और नाना आ गए। तीनों लड़के इनको देखकर भाग गए। फिर ये लोग मुझे लेकर सुकेत आए। 24 घंटे तक तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सोती रही, क्योंकि नशा था। करीब 9 दिन से ठीक से सोई भी नहीं थी। अगले दिन मैंने माँ के साथ जाकर पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। दोस्तों, इसमें पीड़िता के भाई का आरोप है कि बच्ची गुम होने पर 2 बार वो लोग पुलिस के पास गए, लेकिन दोनों ही बार पुलिस ने उन्हें वहाँ से भगा दिया।
यदि उस वक्त भाई ने कहा कि अगर उस वक्त ये मामला दर्ज हो जाता तो शायद ये सब बच्चे को अगर पुलिस ढूंढ लेती। जब गुमशुदगी का इन लोगों ने एक मामला दर्ज करवाया, अगर पुलिस उस वक्त जाती और ढूंढने की कोशिश करती तो पीड़िता के साथ इतने लंबे समय तक जो होता रहा, जो हृदय दहलाने वाली बात है, वो नहीं होता, ऐसा पीड़िता के भाई का मानना। यूँ तो इस मामले में अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया और काफ़ी त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। जब से पुलिस को पता चला उसके बाद से ये लोग लगातार जो है आरोपितों को खोज रहे हैं, छानबीन हो रही है और इन्होंने फास्ट ट्रैक एक तरह से काम करना शुरू किया है और आशा है कि आरोपित जो है वो पकड़े जाएंगे और जितने भी उन्हें न्याय जो है, ऐसे मामलों में वैसे न्याय तो किसी को मिलता नहीं। जिसके साथ नाबालिग बच्ची है उसके साथ 9 दिनों तक इस तरह से दरिंदगी हुई हो, उस बच्ची को न्याय क्या मिलेगा? उसका पूरा जीवन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि रौंद दिया गया। और ऐसे मसलों में जहाँ पे हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि काउंसलिंग की सुविधा या उस बच्ची को ये समझाना कि हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज ऐसा उल्टा है कि ये बच्ची अभी अपने मोहल्ले में निकलेगी तो इसे ही उस तरह से देखा जाएगा जैसे इसने ही कोई अपराध किया है। दुर्भाग्य से हम सब उस सोसाइटी में रहते हैं, हम सब ने इस तरह के कांड आसपास में होते देखा या सुना है और उसके बाद ये जो पैट्रियार्कल एक सोसाइटी है, पैट्रियार्की यही है सत्य मामलों में, सही मामलों में अगर देखा जाए तो, जहाँ पर जो पीड़िता है, और मैं ये एक पीड़िता की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी होती है, आपके ही मोहल्ले की है, तो उसे अपने घर वाले से लेके उस मोहल्ले के लोग तक, और वही लड़के जो उसे छेड़ते हैं, जिसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके अपने घर के लोग कभी उसे कुछ नहीं बोलते, वो उस पर ताना मारते हैं, टॉन्ट कसते हैं और उसका जीना दूभर कर देते हैं। और कई मामलों में हमने देखा है कि जब लड़कियों को, जब ऐसी बच्चियों को वो सेंस नहीं बना पाती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उनकी गलती इसमें है कहाँ? क्या उनकी गलती ये है कि वो सड़क पर से पैदल चलते हुए या ऑटो में या बस में या मेट्रो में चढ़ के वो कहीं से कहीं आया जा रही थी? क्या उनका अपराध यह है कि वो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती हैं? क्या उनका अपराध यह है कि वो अपने लिए इस समाज में एक उत्कृष्ट स्थान पाना चाहती है? ये अपराध तो नहीं है। जब तक हम अपनी बच्चियों को, अपनी स्त्रियों को आर्थिक समानता नहीं दिलवाएंगे, तब तक इस तरह की, मतलब ये जो एक पीड़िता को ही अपराधी की तरह देखने का है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या इस तरह के वायलेंट केसेज हो, हर मामले में जब तक स्त्री को सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची समानता तभी है जब हम उसे आर्थिक रूप से, जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक बलात्कारों की बात है, उसे आप मानसिक विकृति कहकर, आप यू कैन नॉट स्वीप इट अंडर द रग। मानसिक विकृति नहीं है, मानसिक विकृति कह देते हैं तो वो एक रोग हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। ये हमारे सामाजिक ढांचे में एक ऊपर से लेके नीचे तक दीमक की तरह एक खोखलापन है जो पूरे स्ट्रक्चर को खा चुका है, और ये समाज गिरकर ध्वस्त होने के लिए मतलब इंतजार करती, प्रतीक्षारत है। इसलिए इसे उस तरीके से नहीं, इसके लिए आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने होंगे। इसके लिए हर स्कूल में जेंडर लेवल पे जो काउंसलिंग होती है, बच्चों को ये समझाना, और ये जो हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से लोग देखने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों को आप बचपन से, स्कूल के ही समय से, प्राथमिक शिक्षा जब उनके खत्म होती है और उसके बाद जो मिडिल स्कूल में जाने लगते हैं, जब से वो ये लड़का क्या है, लड़की क्या है, फिल्में जब देखने लगते हैं, उन्हें जब एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, जब तक आप उन बिंदुओं पे, उनके जीवन के उन समयों पर, वहीं से आप जब तक जेंडर को लेके सेंसिटाइज नहीं करेंगे,
तब तक इस तरह के केसेज होते रहेंगे। और ये केस, ये आप अभी अगर आप सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों एक समान होते हैं, इस तरह की चीज, समानता का भाव और इस तरह की जो विकृतियां बोलते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, उसको जो है शांत करने की बात, लोगों को समझाओ कि इसकी परिणति कहाँ तक हो सकती है और कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। अपने लड़कों को समझाना इन मामलों में तो वही है कि घर से लेके, स्कूल से लेके, जहाँ तक हो सके लड़कों को समझाना चाहिए। और समझाना ही नहीं, समझाना मतलब आप सॉफ्टली ऐसे मुद्दों में सॉफ्ट तरीके से तो ले ही नहीं सकते। ये सारे मुद्दे बहुत ही हाई हेडेड होके आपको बहुत ही कड़े तरीके से, सख्ती से इनसे निपटना होगा, इन लड़कों को समझाना होगा। जिन्होंने क्राइम किया है उनसे तो ठीक है, उसके लिए एक न्यायिक व्यवस्था है। जिन्होंने नहीं किया है, जो इन लोगों को कंडोन करते हैं, जो लड़कियां जाती हैं तो अपने बालकनी से खड़े होकर देखते हैं, सीटी मारते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था कि कोई अब्दुल या अफजल जो भी था, वो जो है मोहल्ले में घूम के पैंटी चुरा रहा है। आप सोचिए, वो स्कूटी से जा, उसका यही काम ही है, उसको और कोई काम नहीं है, उसको मोहल्ले से लड़कियों के अंडरगारमेंट चाहिए। इस तरह की विकृतियों को आप सिर्फ मतलब सॉफ्ट काउंसलिंग से नहीं रोक सकते, आपको अलग अलग तरीकों से इसको देखना होगा। ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जो है इसी पिछले 7-8-10 दिन में जो आया है, वो है जगन्नाथपुरी टेम्पल का मुद्दा। और ये जो कोटा वाला मुद्दा है, ये भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हमारी टीम जो है लगातार इसे ऑन ग्राउंड कवर करने के लिए जा चुकी होगी। और हम लोग कोशिश में हैं कि परिजनों से मिले और उनका पक्ष जाने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कहीं पे